यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में हम एक्टिविटी डायग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक्टिविटी डायग्राम में इसका नाम ही एक्टिविटी से आया है, यानी कुछ ना कुछ एक्शन होना है, कोई ना कोई एक्टिविटी होनी है। अगर आपको फ्लो चार्ट पता हो तो एक्टिविटी डायग्राम थोड़ा एडवांस तरीके का फ्लो चार्ट है। तो यहां पर हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं यूज केस को। यानी आपके पास यूज केस सिनेरियो हम बनाते हैं वो डिटेल नहीं होता, उसमें हमें पता है कि कौन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। थोड़ा और डिटेल लेवल पे अगर यूज केस को ले जाएंगे तो एक्टिविटी डायग्राम उससे निकल के आएगा। और एक्टिविटी डायग्राम एक बिहेवियरल डायग्राम है। बिहेवियर कैसे फ्लो करेगा, फ्लो होगा एक्टिविटीज का, यानी पहले क्या चीज होगी उसके बाद क्या चीज होगी, पहले क्या चीज होगी उसके बाद क्या होगी। तो इसके लिए हम केवल यही नहीं, केवल सॉफ्टवेयर नहीं, केवल एप्लीकेशन नहीं, बिजनेस प्रोसेसेस या किसी भी चीज को दर्शाने के लिए कि इवेंट्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, किसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। यानी यहाँ पर हम कंडीशंस के भी बारे में बात करेंगे। और जब बहुत सारी चीजें निकलेगी तो हम देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस जो निकल सकते हैं, एक्टिविटी बहुत सारी जो हो रही है उनको जोड़ेंगे या फिर निकालेंगे उन सबको। यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, अगर आप बनाने चले एक्टिविटी डायग्राम को तो पहला आता है स्टार्ट, शुरुआत होती है। इसको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे बताऊं तो यहाँ पर क्लास के ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट होते हैं, क्रिएट होते हैं, और यहाँ से सारी चीजों की शुरुआत होती है। ये एक तरीके से एक्टिविटी नामक घर का गेट है। तो स्टार्ट या इनिशियल नोड कहते हैं इसको। इसमें एक गोला होता है जो जिसको पूरा भर दिया जाता है। तो ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है या इनिशियल स्टेट बता रहा है एक्टिविटी की। एक्टिविटी का मतलब समझ लीजिएगा कि कुछ होगा, कुछ काम होना है उसके अंदर। तो एक्टिविटी अगर आप कहें या एक्शन कहें, दोनों ही यूज करते हैं। एक्टिविटी में आप देखेंगे कि राउंड कॉर्नर्ड है, मतलब रेक्टेंगल तो है लेकिन इसके कोने जो है वो गोलाकार है। इसको एक्टिविटी कह सकते हैं। इसमें आपको एक्टिविटी बताई जाती है। अगर थोड़ा और अंदर जाएं आप, अगर आप एक्शन दिखाना चाहें तो इसमें राउंड नहीं होगा, इसमें दो सेमी सर्कल होंगे साइड में। यहां पर आप बताएंगे जो एग्जीक्यूटेबल सब एरियाज हैं, जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं, वो उसके जो और पार्ट्स हैं, सब एरियाज उस एक्टिविटी के। मतलब जो एक्टिविटी है वो तो आपने देख लिया सेकंड नंबर पे जो देख रहे हैं, लेकिन जो थर्ड नंबर पे है वो इस एक्टिविटी के एग्जीक्यूटेबल कुछ पार्ट्स हैं जो चलेंगे। फिर एरो होते हैं जो फ्लो बताएगा, इसको एज भी कहते हैं। मतलब एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी या कोई चीज फॉर्क हो रही है, कोई चीज या मर्ज हो रही है, वो सारे रास्ते, मतलब ये रास्ता है जो आपको रास्ता दर्शाएगा। इसके बाद डैश है जिसको हम ऑब्जेक्ट फ्लो कहते हैं या कंट्रोल एज कहते हैं। यहां पर हम वो ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं जो ऑब्जेक्ट्स बह रहे हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट है ये। फिर फाइनल एक्टिविटी, अब आपको अंत करना है तो एंड है। जैसे फ्लो चार्ट में हम स्टार्ट और एंड कर लिखते थे ना, इसमें एंड है, ये आखिर का है, ये एंड मान लीजिए आप। अब अगर आपके पास कोई एक सिंगल कंट्रोल फ्लो है, कोई एक सिंगल धारा बह रही है और वो इसमें जो इसके पहले वाले में नहीं आ रही, मतलब वो प्रॉपर एंड नहीं हो रही, वो कहीं जाके बंद हो जा रही है। जैसे ट्रेन का देख लीजिए, ट्रेन देहरादून में आके बंद हो जाती है लेकिन दिल्ली में नहीं बंद होती, मतलब वो पास थ्रू है। दो डायमंड शेप भी देख लीजिए, डिसीजन मोड और मर्ज नोड। तो डिसीजन नोड और मर्ज नोड एक ही जैसा दिखता है। डिसीजन नोड का मतलब ये होता है कि ये एक कंडीशनल ब्रांच है। यहाँ पर क्या ये, जैसे बरसात होने वाली है, आप कहें यस तो बोले यहाँ चले जाइए, नो तो आप नीचे चले जाइए। तो दो अलग अलग एक्टिविटी में ले जाएगा या किसी और जो भी इस पर एक्शन लेना है। इसके अलावा मर्ज नोड है, दोनों एक जैसे दिखते हैं। अगर बहुत सारी चीजें आप आ रही है इधर उधर से, उन सबको जोड़ दीजिए, उन सबको खींच के एक जगह रख दीजिए और एक आउटपुट निकालिए, तो उसे हम कहते हैं मर्जिंग ऑफ फ्लोज। तो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल आ सकते हैं। और एक होगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दो होंगे तभी जरूरत पड़ेगी, या दो से ज्यादा, और फिर आउटपुट एक ही होगा। फोर्क का मतलब होता है क्रिएट करना, एक दो या तीन को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हम फ्लो दिखा रहे हैं जहां पर एक आपको पतला सा रेक्टेंगल देखेंगे जो वर्टिकली आप देख रहे हैं, इसको भरना है पूरा, ऐसे खाली नहीं छोड़ना है। तो एक इसमें एंट्री हो रही है लेकिन एक से ज्यादा एग्जिट हो रहे हैं। मतलब एक फोर्क मतलब होता है क्रिएशन, तो एक का बहुत सारा क्रिएशन हो रहा है
एक आप साथ में 3-4 चीजें क्रिएट कर रहा है, पैरेलल होंगे ये सारे काम, साइमल्टेनियस होंगे, ध्यान रखिएगा। अब ये जब आएंगे तो कहीं ना कहीं जाके एक साथ मर्ज भी करना पड़ेगा इनको। तो ये मर्ज का मतलब ये है कि दो चार जो भी आपने क्रिएट किए हैं वो जाके कहीं ना कहीं मर्ज होंगे। तो यही यही आप वर्टिकल रेक्टेंगल बनाइए और जाके ये मर्ज हो जाएगा, तो निकलेगा इससे आउटपुट एक ही। लेकिन वो तीनों जो इसके पहले वाली है वो साइमल्टेनियसली चल रही है एक्टिविटीज या फंक्शंस। तो ये दोनों हो गया। फोर को मर्ज अमूमन साथ में यूज किए जाते हैं, अमूमन आप देखेंगे कि ये साथ में यूज किए जाते हैं। फिर है सिग्नल सेंडिंग और सिग्नल रिसीट। तो यहां पर अगर आपको कुछ सिग्नल भेजना है, ये है एक एक्सेप्टिंग एक्टिविटी है जो जिसको आप सिग्नल भेज रहे हैं और वो सिग्नल रिसीव भी कर रही है। तो सिग्नल सेंडिंग कुछ इस तरीके से दिखाएंगे कि हम कुछ सिग्नल भेज रहे हैं। अच्छा, ये कुछ सिग्नल कुछ इवेंट भी हो सकते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, ये देखिए साहब ये कर लीजिए, वो कहेगा हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, इस तरीके से। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो आप उसको इस तरीके से याद रखिएगा कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो आधा पार्ट लेफ्ट वाला जो है वो सिग्नल सेंडिंग कहा जाता है। एक साथ नहीं होते हैं, मैं केवल बताने के लिए कह रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सिग्नल सेंडिंग और रिसीट सिग्नल। फिर आप इंफॉर्मेशन और भी दे सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन एडिशन है एक तरीके से। तो अगर आप किसी चीज को और जानकारी देना चाहते हैं यूजर को, तो आप एक नोट या कमेंट लिख सकते हैं उसमें। ये जरा एक कागज देख रहे हैं जो फ्लिप है, फ्लिप पेज कहते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक्टिविटी डायग्राम में अगर आप बड़ा एक्टिविटी डायग्राम बना रहे हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग आप स्विम लेन्स बना सकते हैं। स्विम लेन जैसे स्विमिंग करते हैं तो अलग अलग लेन्स बनती है ना, तो इनको हम अलग अलग स्विम लेन्स कहते हैं या इनको पार्टीशन कहते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं, इसको हम ग्रुप करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग एक्टर्स हैं आपके पास, अलग अलग एक्टर, एक 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 एक्टर कुछ काम कर रहा होगा तो उसका काम एक जगह रख दें, दूसरे वाले का काम दूसरी जगह रख दें, तीसरी का काम तीसरी जगह रख दें, ऐसे करके बना दें। तो जब हम एक एक्टर की बात करते हैं तो उसके कुछ, मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो हम ग्रुप कर दे रहे हैं उसकी एक्टिविटी और आप देखेंगे उसके नीचे वही एक्टिविटी आएगी जो वो करेगा। एक्टर 2 के नीचे वो एक्टिविटी नहीं आएगी जो एक्टर 1 करेगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा क्लियर आपको विजन मिल जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी कौन सा एक्टर कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी कौन सा हमारा कर रहा है। क्योंकि हमारा बेसिकली तो क्या है, हम तो क्लास बनाने वाले हैं, ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, फंक्शन बनाने वाले हैं, वेरिएबल बनाने वाले हैं। तो यहां पर जब लीनियर प्रोसेस हो, एक के बाद एक वाले प्रोसेस हो, वहां पर आप स्विम लेन्स बनाएं तो थोड़ा इसमें पढ़ने के लिए आसान होता है, जो आप इस तरीके से देख रहे हैं। दूसरा यह है कि 5 स्विम लेन से ज्यादा अमूमन नहीं बनाया जाता है। आप 5 बनाइए या 5 से कम बनाइए, ज्यादा मत बनाइए। उसके अलावा ये जो स्विम लेन से इसको लॉजिकल मैनर में बनाना पड़ता है कि लॉजिक इसमें समझ में आए किसके बाद क्या हो रहा है, आप इधर उधर मत करिए उसको। या मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। तो एक्टिविटी डायग्राम हम कैसे आगे बढ़ेंगे, पहली चीज तो ये है कि आप कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं और आप यहां पर आप फंक्शनैलिटीज दिखाना चाहते हैं और उसका बड़ा व्यू दिखाना, हाई लेवल दिखाना चाहते हैं कि भाई ये सारे काम करने वाले हैं, और यूज केस जो हमने बनाए हैं उसको और डिटेल दिखाना चाहते हैं। तो यहां पर आप इसके लिए एक्टिविटी डायग्राम बताएंगे। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एक यूज केस पे क्या क्या एक्शन, यूज केस केवल सिनेरियो होता है, यूज केस में आप डिटेल नहीं देते, यूज केस में आप केवल दिखाते हैं कौन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, किसको किसकी जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद आप एक्शंस दिखाएंगे यहाँ पर कि भाई ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, क्या मैसेज पासिंग होगा, क्या फ्लो होगा। फिर उसके बाद आप एक्टर्स पता करना पड़ेगा कि एक्टर्स कौन कौन से हैं। अगर आपने एक्टर पहले पता कर लिए तो थोड़ा इजी होता है कि हर एक एक्टर क्या क्या काम करने वाला है। तो एक्टर्स क्या क्या काम करेंगे, मैं जो भी बोल रहा हूँ एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, मैं एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि इसकी फ्लो क्या हो। आपने एक्टर देख लिए वो क्या क्या काम करेंगे। तो अगर मैं एटीएम में मैं कार्ड डालूंगा, बगैर कार्ड डाले तो पिन तो मेरे से मांगेगा ही नहीं, बगैर कार्ड डाले मुझसे पैसा लेगा ही नहीं, पिन बगैर पिन डाले पैसा नहीं निकालेगा। तो ये सारी सिचुएशन जो होती है ये एक फ्लो बताती है। तो आपको क्लियर पता है एटीएम का, तो उसका भी एग्जाम्पल ले लेंगे। तो वो एक फ्लो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली आप स्विम लेन्स बनाते हैं। स्विम लेन्स मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा और क्लियर कर देता है पिक्चर को। स्विम लेन बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप अलग अलग एक्टर के अलग अलग एक्शन करेंगे। तो अलग अलग एक्टर मतलब आप एक क्लासेस होंगी, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन ऑब्जेक्ट्स के क्या क्या एक्शन होंगे वो इसकी बात हो रही है। आप जावा, सी प्लस प्लस ये सब लैंग्वेजेस दिमाग में रखिए।
उनके ऑब्जेक्ट्स की ही बात हो रही है यहाँ पर, वो ऑब्जेक्ट क्या क्या काम करने वाले, उनका फ्लो क्या। इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, ये एक एटीएम सिस्टम है, बहुत सिंपल एग्जांपल है और बहुत बेसिक्स एग्जांपल मैंने लिया है, लेकिन हमने इसमें स्विम लेन भी लिया है, अलग अलग एक्टर्स भी लिए हैं और यहाँ पर बहुत बेसिक हमने जो सिंबल्स थे वो हमने यूज किए, कुछ चीजें यूज नहीं की है। लेकिन ये समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि एक अकाउंट होल्डर है, जैसे आप और मैं, हम एटीएम मशीन में जाते हैं, एटीएम मशीन केवल एक फ्रंट एंड होता है, लेकिन बैकग्राउंड एक्टिविटी वो कहीं ना कहीं कनेक्शन से वो किसी सर्वर पे काम हो रहा होता है। उस मशीन में कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर विच इज एक्टिंग विद वर्किंग विद द सर्वर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहली चीज क्या होगी, सबसे पहले फ्लो चार्ट में क्या होता था, स्टार्ट, यहाँ पर क्या होगा, शुरुआत स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारे एक्टर्स क्या है, कौन कौन से ऐसे क्लासेस हैं वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो क्लासेस, एक अकाउंट क्लास हो गई, एक एटीएम मशीन वाली क्लास हो गई, एक सर्वर वाली क्लास हो गई। तो तीन हमारे अलग अलग एक्टर हो गए। शुरुआत कौन करेगा, आप और मैं, हमारे हम लोग क्लाइंट है, कस्टमर है। तो हम जाएंगे एटीएम, सबसे पहले हम कार्ड इंसर्ट करेंगे। तो ये अकाउंट होल्डर का काम है, ये मेरा आपका काम है, ये एटीएम का या सर्वर का काम नहीं। तो मैंने इसको स्विम लेन में रखा है। जैसे इंसर्ट कार्ड करेंगे, सबसे पहली चीज है वो पिन मांगेगा, मतलब आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आप आदमी सही है कि नहीं है, आपका कार्ड सही है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर पिन डाल देंगे। पिन जैसे करेंगे, पिन जैसे डालेंगे तो उसके बाद वो वेरीफाई करेगा। तो एटीएम तो एक मोड है, वो आपका पिन लेगा और भेज देगा सर्वर में पीछे कहीं ना कहीं, तो वो उसको हम बैंक सर्वर मान लें। तो यहाँ पर पिन का वेरिफिकेशन, तो आप पिन करेंगे लेकिन वो पास थ्रू हो जाएगा एटीएम से, एटीएम कुछ नहीं कर रहा है इसमें, ये वो सीधा भेज देगा वेरीफाई पिन। अब एक बार जब पिन आप डालेंगे तो या तो पिन सही होगी, या आपने सही डाल दिया, या पिन गलत होगी। अगर पिन वैलिड है तो यूजर के पास क्या इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि हाँ भाई हम अच्छा लीजिए आप इसमें बैलेंस इंक्वायरी कर लीजिए, या फिर जो भी ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन लेके चलते हैं जैसे विड्रॉल अमाउंट, कि पैसे निकाल लीजिए। ये भी कंडीशन हो सकती है कि इनवैलिड पिन क्या हो। तो इनवैलिड पिन या और जो भी गड़बड़ियां हो रही है, या फिर कोई भी इसमें फ्लॉ आ रहा है, तो हम उसको एक साथ जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई विड्रॉल करना चाह रहा है, अब वो उसके अकाउंट में जितना पैसा है उससे वो ज्यादा निकालने की कोशिश कर रहा है, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। पिन गलत डाल रहा है तब भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इन सबको हम कंबाइन कर लेंगे और उसके लिए एक चीज दे देंगे। तो यूजर जैसे ही एक विड्रॉल अमाउंट डालता है तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये सर्वर ये चेक करेगा कि इनके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं। अगर पैसे नहीं हैं तो फिर तो फिर से फेलियर हो जाएगा। तो उसको बताएगा कि भाई आपके तो पैसे नहीं है। मान लीजिए $5,000 है या 5,000 रुपए, और 6,000 रुपए वो निकालना चाहता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो या तो पिन इनवैलिड हो गई या फिर फंड नहीं है, तो सर्वर उस पर कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग करेगा, कुछ ना कुछ उस पर काम करेगा, यूजर को लाके दिखा देगा। वो मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसके लिए अलग से आप एक एरो डाल सकते हैं। अब मान लीजिए सब सही रहा, सफिशिएंट फंड है, 5,000 है तो 4,000 वो निकालना चाहता है, 4,000 मान लीजिए। तो इनवैलिड पिन और सफिशिएंट फंड को मैंने एक में जोड़ दिया। हम इसके बाद सेशन आउट मान लेते हैं कि सेशन आउट हो जाएगा। तो हमने इसको जोड़ा और यहां पर हमने मर्ज लगाया, और दो आप जो देख रहे हैं डायमंड, वो डिसीजन के लिए। तो उसके बाद वो पैसा निकालेगा। तो 5,000 से वो 4,000 निकालता है, तो 5,000 अमाउंट तो नहीं रहेगा उसके अकाउंट में, 5,000 से 4,000 माइनस भी करना पड़ेगा, तो 1,000 अकाउंट में केवल रहना चाहिए। तो ये सर्वर को ही उसी समय करना है, जैसे ही वो 5,000 डालेगा, 4,000 डालेगा, 5,000 से वो 4,000 माइनस कर देगा, और यूजर के अकाउंट में केवल 1,000 अकाउंट रहना चाहिए, 1,000 रुपए अकाउंट में रहने चाहिए। तो ये काम सर्वर को उसी समय कर देना। तो ये काम हो गया। अब उसके बाद पैसा निकल गया, सर्वर ने ये काम कर दिया, फंड निकल गया, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, और जो इनवैलिड पिन और इनसफिशिएंट फंड से जो दोनों चीज आई है उसको कंबाइन कर दीजिए। हम कह रहे हैं अच्छा इसमें बहुत सारे हो सकते हैं एक्शन, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि हम मान चल लेते कि यहाँ से इतना काम खत्म हो गया यूजर का, वो और नहीं कुछ करना चाहता, तो लॉगिंग आउट हो गया इसमें। तो तीनों लाइनों को मैंने जोड़ दिया, टेक फंड, रिमूव फ्रॉम फंड, और वहां से इनसफिशिएंट फंड से, फिर रिजेक्ट कार्ड होगा और एटीएम कार्ड ले जाएगा। तो यहाँ एटीएम कर रहा है लॉगिंग आउट सेशन और रिजेक्ट कार्ड, सर्वर नहीं कर रहा है। सर्वर जो है फ्रंट एंड को, यानी कि एटीएम की स्क्रीन को या सॉफ्टवेयर को केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है,
और वो केवल लॉग आउट कर दे रहा है और कार्ड निकाल के दे दे रहा है। ये एटीएम का काम, ये सर्वर का काम नहीं है। ना मेरा काम है, मैं कार्ड कैसे निकालूं, वो तो एटीएम ही निकालेगा। तो ये जो तीनों चीजें मिला के, ये जो मैंने आपको इनवैलिड फंड और इनवैलिड पिन के बारे में बात बताई, जो नीचे से लाइन आ रही है उसको हम ऊपर से दे सकते हैं, मैं समझाऊंगा आपको। तो लॉगिंग आउट सेशन, इजेक्ट कार्ड, और उसके बाद कार्ड कौन लेगा, मैं लूंगा एज ए यूजर, उसके बाद एंड हो जाएगा। तो देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो आपका मर्ज हुआ और ये यहाँ पर जाके हमने जोड़ दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके बाद सेशन लॉग आउट हो जाए। बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर लॉग आउट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर इसको जरा ऊपर ले आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसको ज्यादा बेहतर यहाँ पर हो जाएगा। ये ऊपर से लाइएगा, नीचे से मत लाइएगा, ऊपर से लाइएगा। जब ये होगा तो 1 2 3 ऐसे करके लाइएगा, 3 हमारे आ रहे हैं, और फाइनली कार्ड निकलने के बाद आपका ये काम खत्म। तो ये बहुत सिंपल एटीएम सिस्टम मैंने बताया है, जो मैंने समझाया आपको उसको यहाँ दर्शाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।